आप सभी को सन्नी सिंह मैथ वाला में स्वागत है। आज एक 2024 है, अर्थात नया साल आपको मुबारक हो। कहने का अर्थ ये है कि नया साल आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, आप तरक्की पर जाएं, आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, हमेशा अपने रफ्तार में आगे बढ़ते जाएं, यही ऊपर वाले से कामना है। और प्रयास ये है कि आप जितना जल्दी हो सके जॉब ले और अपने कैरियर को स्मार्ट बनाएं। उसके लिए बिहार गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नोटिफिकेशन है जॉब के लिए, उस जॉब को हम जानेंगे और उसकी तैयारी कैसे करना है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कौन कौन सा आपका बैच स्टार्ट होगा और कितने में स्टार्ट होगा। पहले हम बिना सोचे समझे सीधा पॉइंट पर चलते हैं और उस पॉइंट में क्या क्या है उसको देखते हैं। देखिए, अभी 2024 में वैकेंसी आने वाली है दारोगा का। इसमें बताया गया है कि आपका 2000 से 2500 के आसपास वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है? तो इस बार का पैटर्न जो 2023 के लास्ट तक जो पैटर्न बना था उसमें उसने दिखाया क्या कि एसएसटी तो है, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। फिर आपका दूसरा पॉइंट करेंट अफेयर्स है, जीके जीएस भी पूछा हुआ है, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। फिर थर्ड नंबर क्या है? मैथ्स है। मैथ्स जो है आपका 6 क्वेश्चन था, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या, आपको इसमें इंग्लिश भी ला दिया है, ठीक है। साइंस है, साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन बायो से पूछता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन था। फिर हिंदी भी आया हुआ था, हिंदी भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से उठाता है बिहार दरोगा में। आपका क्वेश्चन अगर ये प्रिपरेशन खूब बेस्ट हो, खूब बढ़िया से हो, हिस्ट्री में आधुनिक भारत बढ़िया से पढ़े हों, ज्योग्राफी में हिमालय से लेकर के जितने भी हैं दर्रा वगैरह बढ़िया से पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम निकलने के लिए इच्छुक है। फिर पॉलिटिकल साइंस की दिया जाए, पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद है और संविधान है, इसको देख लेते हैं। पीट सेट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट है आपका, चार्टर एक्ट है आपका, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे पॉलिटी निकल जाएगा। इकोनॉमिक्स में किस बैंक की कब स्थापना हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कब हुआ, किस सिचुएशन में हुआ भारत में, और किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट है, और इसको देखते हैं तो हम लोग को 5 से 6 नंबर क्वेश्चन करेंट अफेयर से, जीके जीएस दोनों मिला के 3 से 4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। मैथ्स जो होंगे वो आपका जनरली 7-8 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। तो ये जो इसका जो स्टैंडर्ड है दरोगा का वो 7-8 से, बोला जाता है कि 10th तक, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो था वो ये 7-8 के मैथ से ही क्वेश्चन था, बाहर से नहीं था। पीएल रेशियो वगैरह था आता है। इंग्लिश है आपका दो पैटर्न दिया हुआ था इस बार, पहली बार। आज के पहले इंग्लिश का कोई प्रावधान नहीं था बिहार गवर्नमेंट में, वो भी दरोगा में, लेकिन इस बार दे दिया। बोल रहा है कि भाई आप अब जो है ऑलराउंडर बन के जाइए। तो उसमें क्या था, नरेशन और वॉइस था। नरेशन भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, वॉइस भी पूछा हुआ था। तो आपको नरेशन वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन आपको देख के ही जाना है। साइंस में अधिकतर बायो से क्वेश्चन आता है, और वो भी बायो में जब आप याद करें तो हिंदी नेम तो साथ साथ में इंग्लिश नेम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो भी क्वेश्चन है बायो से पूछता है वो जो है कि उसका इंग्लिश नेम आता है, और हिंदी में तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन होता है बस वही। तो ये है आपका नोटिफिकेशन दरोगा का। फिर आपको आया है बिहार एसएससी सीजीएल फेज 4 4 नंबर, ठीक है ना। 4, ये भी 2000 से 2500 वैकेंसी है। इसमें क्या है, इसमें ये टोटल 600 नंबर का होता है एग्जाम,
टोटल 600 नंबर का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में जो 600 नंबर का होता है वो कैसे होता है, देखिए जो मैथ्स होता है, ठीक है, वो 25 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 25 चौके 100 नंबर हुआ, ठीक है। आपका कुछ साइंस होता है, एससी होता है, कितने 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये भी 100 नंबर हो गया। फिर आपका रीजनिंग होता है, ये 50 क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का, 200 हो गया, ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग। अब आपका एसएसटी, जीके, जीएस सब मिला के आपको 50 क्वेश्चन, 4 200, टोटल कितना है 600 है। अब कहिएगा 600 नंबर है तो इसमें हमको कितना नंबर उठा ले कि पास हो जाए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है लगभग 125 क्वेश्चन यानी 4, यानी लगभग 500 नंबर अगर आप उठाते हैं 600 में से 500 नंबर उठा लेते हैं तो अब आप जो है सेफ जोन में रहिएगा, और नहीं तो आप सेफ जोन में नहीं रह सकते हैं। तो आपका नंबर बनाएगा क्या इसमें, तो आपका मैथ और रीजनिंग और एसएसटी बनाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, साइंस स्ट्रांग होता है, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत इसमें देखना होता है, रीजनिंग और एसएसटी देखना होगा, क्योंकि 2-2 400 का सीधे है। तो जाहिर सी बात है कि रीजनिंग तो परफेक्ट है, 17 चैप्टर से 20 चैप्टर पढ़ेंगे, 17 से 20 चैप्टर पढ़ने में 2 मंथ लगेगा, तो उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप मेरे पास अगर पढ़ते हैं तो 50 में 48-49 क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं अगर मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो। ये मैथ में आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अपने इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, और साइंस में भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब है एसएसटी। एसएसटी का मतलब होता है सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न जो भारत है वो जो है कि वो सारे मतलब प्राचीन भारत क्या है, मिडिल भारत क्या है, आधुनिक भारत क्या है, इन सब चीजों से क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये इतिहास की बात मैं कर रहा था। तो यहाँ से अगर आपको एसएसटी को बेस्ड बनाना है तो आपको पर डे जो है कि आपको क्लास करना होगा, या फिर घर पे हैं तो बढ़िया से किसी बुक को लेकर के एक तरफ से पढ़ना शुरू, उसका नोट्स बनाना शुरू करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोगों के पास नोट्स बना हुआ, हम लोग बच्चों को बोर्ड पे लिखवा देते हैं और पढ़ाते भी बहुत मस्त है, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है। तो इसके लिए आपको ये इस एसएसटी को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसएसटी नंबर सबका खा जाता है। आपको उसमें डेज से क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन अनुच्छेद से रहेगा, तो इस तरह से एक क्वेश्चन माउंटेन से रहेगा, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स रहेगा, यानी सारी चीजें जो ये दरोगा में मैंने बताया है कि 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है दरोगा में, केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी से, वो सारी चीज यहाँ पे 50 क्वेश्चन में सीमित कर देगा। और वो भी क्या है, सारा इंक्लूड एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो समझिए कि आपका 4 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है। फिर आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ। जो बिहार पुलिस है उसमें क्या है, उसमें भी मैथ है, मैथ वही है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, एसएसटी है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हो तो इंग्लिश से दीजिए, आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो तो। यदि आप हिंदी से देना चाहते हैं तो आप हिंदी से दीजिए, अगर आपका हिंदी स्ट्रांग हो तो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बिहार पुलिस की भी तैयारी हमारे पास हो जाएगी। फिर आया है एसएससी जीडी, ठीक है, इसमें सबसे अधिक बच्चे अगर दौड़ करते हैं, दौड़ पर ये डिपेंड है, रिटेन तो देना ही है, लेकिन सबसे अधिक बच्चों को पास करने के लिए एसएससी जीडी में जो है आपको दौड़ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, तो वही चीज है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, एसएसटी है, वही चीज है। 20-20 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। मैथ से 20 क्वेश्चन 25 नंबर का, आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 25 नंबर का, आपका जो है कि एसएसटी से 20 क्वेश्चन 25 नंबर का, आपका जो है कि साइंस से, ये सारी इसी तरह से, ये सारी चीजें इस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप रिजल्ट ले लें, बढ़िया से रिजल्ट ले लें, तो आप नए साल में जो आपका एक दरोगा का बैच चालू हो रहा है हम लोगों के पास, एसएस कोचिंग सेंटर गुदरी बाजार के पास है, वेस्ट चंपारण में है, आप वहाँ पे आए, एक बार ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे बेस्ट आपको दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे पढ़ाई करें, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा,
100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको बेस्ट तरीके, बेस्ट फैकल्टी कहाँ मिलता है, नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। सबसे बेस्ट काम कौन है उस पर जाना है। तो हमारे पास ये बैच स्टार्ट हुआ है, हम लोग का टीचर का एक श्रृंखला है, सभी शिक्षक अनुभवी हैं और उनके द्वारा आपको ज्ञान दिया जाएगा कि आपको कैसे जो है आपको बिहार दरोगा निकलना है। तो दरोगा का स्पेशल बैच हम लोग एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिए हैं। ये आपको 15 से शुरू होगा, 15 जनवरी से दरोगा का स्पेशल, केवल उसमें दरोगा की प्रिपरेशन करने वाले ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जो है कि वो एग्जाम मतलब प्रिपरेशन करेंगे उसमें। और प्रयास ये रहेगा कि जितने बच्चे हैं उतने बच्चों को निकालने का। ठीक है, उसके बाद आपका एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एसएससी जीडी का बैच जो है आपका वह 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी जीडी वाली बैच, बिहार पुलिस का नया बैच जो होगा वह 10 से स्टार्ट होगा। इस तरह से इसी के अकॉर्डिंग जनवरी में कुल 4 बैचेज स्टार्ट होंगी एसएस कोचिंग सेंटर में और हमारे द्वारा ही स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको फुल जो है कि प्रिपरेशन दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, आपको वीकली, मंथली और टेस्ट सीरीज वगैरह सारा चीज़ किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह चीज़। फिर उसके बाद आपको मार्केट में जितने भी बुक्स आए होते हैं उसके जैसे यूडिटेरिया हो गया, खान सर हो गया या फिर जो है प्लेटफॉर्म हो गया, इन सारे बुक्स का प्रिपरेशन करा के उनका जो है कि सेट लगवा के क्लियर करके तब आपको एग्जाम में भेजा जाएगा कि आप जाइए एग्जाम ले जाओ। और बहुत ही कम समय में ये सारे प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे माध्यम से। तो जितना जल्दी हो सके आप कांटेक्ट करें हमें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8521050679, ये नंबर हो गया। और आपको ये स्टडी मिलेगी कहाँ, तो एसएस कोचिंग सेंटर, गुदरी बाजार, बगहा 1, वेस्ट चंपारण, बिहार में। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज आप लोगों के लिए और प्रयास यही रहेगा कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सारे बच्चे के पास पहुंचे। मंथली फी मैं एक बार बता देता हूं, आपको पहली बार यहाँ पे दरोगा का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मंथली फी जो है ऐसा है कि ये 400 रुपीज रखा गया है ताकि बच्चे जितना अधिक हो सके कम पैसे में अधिकतर डेवलपमेंट ले सके अपने लिए।